नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हल्द्वानी में बढ़ते जा रहे हैं ब्लैक फंगस के मामले। सुशीला तिवारी में 12 मरीजों का चल रहा है इलाज। बागेश्वर के विधायक चंदन रामदास आए कोरोना की चपेट में, इलाज के लिए देहरादून हुए रवाना। हल्द्वानी में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने लगवाई कोविड वैक्सीन। लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील। सेना में लेफ्टिनेंट बनी शहीद मेजर विभूति की पत्नी निकिता वर्दी पहनकर पति को दी श्रद्धांजलि। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून में आज पिछले 3 दिनों से पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे के विरोध में उपवास पर बैठे यूकेडी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक लिया। दरअसल आज यूकेडी कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास कूच की योजना बनाई थी, जिसे प्रशासन ने शुरू होने से पहले ही रोक लिया है। इस दौरान बिल्कुल फिल्मी तरीके से यूकेडी के केंद्रीय प्रवक्ता शिव प्रसाद सेमवाल के घर से बाहर निकलते ही उनकी गाड़ी को कब्जे में लेकर पुलिस प्रशासन सीधा उन्हें और उनके साथियों को थाने ले गई, जहां पर उन्हें समझाया गया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। जिसके बाद पुलिस थाने में ही कार्यकर्ताओं ने विरोध में मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। कार को पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था और हमने उन्हें कहा था कि भाई पुलिस के जवानों की जो ग्रेड पे में कटौती हुई है, इसे आप तत्काल वापस लीजिए और इनके जो प्रमोशन हैं वो वरिष्ठता के आधार पे कीजिए, जैसे उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में होते हैं। लेकिन सरकार हमारी लंबे समय से सुनने को तैयारी नहीं है। 1 महीने पहले हम लोगों ने सरकार को ज्ञापन दे दिया था। बागेश्वर जिले के विधायक चंदन रामदास कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं उनके बेटे गौरव दास से मिली जानकारी के मुताबिक बीते दिनों चंदन रामदास को बुखार की शिकायत थी। वहीं टेस्ट कराने के बाद वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्होंने इलाज के लिए निजी कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं एक रात कोविड अस्पताल में भर्ती होने के बाद विधायक ने देहरादून से इलाज की इच्छा जताई है, क्योंकि उनकी दूसरी बीमारियों का इलाज भी देहरादून से चल रहा है। जिसके बाद आज सुबह उन्हें देहरादून के लिए रवाना किया गया। वहीं विधायक ने संपर्क में आए लोगों से भी जांच कराने की अपील की है। पौड़ी विधानसभा में ग्रामीणों ने विधायक के भ्रमण के दौरान कोट ब्लॉक की कई समस्याएं गिनाई। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि गांव का ग्राम प्रधान गांव में ही नहीं रहता है और न ही ग्रामीणों की समस्या पर ध्यान देता है, जिस कारण जल जीवन मिशन जैसी योजना के तहत ग्रामीणों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। वहीं पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए कोच ब्लॉक प्रमुख पूर्णिमा नेगी ने प्रधानों को फटकार लगाते हुए कहा कि कोरोना जैसी महामारी में सभी प्रधानों को अपने अपने गाँव की पानी की समस्या खुद ही हल करनी होगी। इस दौरान उन्होंने गाँव में तुरंत पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। दिक्कत यह है कि गांव में पानी है ही नहीं। एक स्रोत है हमारा, एक डिग्गी गांव के अंदर है, डिग्गी से ही सभी लोग पानी भरते हैं। डाना नाले की जो स्कीम है, वो स्कीम लास्ट गांव है हमारा, वो लाइन नीचे जा रखी है और टैंक ऊपर बना हुआ, वो गांव में कभी आएगा नहीं। दिक्कत यह कि हमारे लोकल जो स्रोत है, उस स्रोत से हमें जो है तो पानी घर घर में दी जाती है। आज अपने विकास खंड कोट में माननीय विधायक जी के द्वारा निरीक्षण किया गया, तो सभी स्वास्थ्य केंद्रों में माननीय विधायक जी ने निरीक्षण किया है और विधायक जी के द्वारा यहाँ पर सभी आशा कार्यकर्ती बहनों को दवाइयाँ और ये नम बहनों को किट और सभी दवाइयाँ वितरण की है। हल्द्वानी में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब की कोशिशें। स्वास्थ्य विभाग नैनीताल की ओर से आज 4 नए वैक्सीनेशन सेंटरों का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत जीजीआईसी लाइन नंबर 17, जीआईसी बनभूलपुरा, इंदिरा नगर सरस्वती शिशु मंदिर बरेली रोड, जीआईसी राजपुरा वैक्सीनेशन शुरू किया गया। इस दौरान एसीएमओ रश्मि पंत ने बताया कि बनभूलपुरा सामुदायिक भवन में पूर्व में भी वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किया गया था, लेकिन 15 दिनों में लगभग 60 लोगों की ओर से वैक्सीनेशन कराया गया, जिसके बाद वैक्सीनेशन ज्यादा न होने के कारण वैक्सीनेशन सेंटर को बंद कर दिया गया था। वहीं अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने बताया कि वैक्सीन लगाने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से पहले भ्रम की स्थिति फैलाई गई थी, जिससे लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया। वहीं उन्होंने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। मैं उन लोगों से, जो लोग एक वैक्सीन पर सवालिया निशान लगा रहे हैं और लोगों में भ्रम फैला रहे हैं, लोगों में गुमराह कर रहे हैं लोगों को, आम जनता को, मैं उनसे बताना चाहता हूं कि वो दूसरे क्षेत्रों में जाकर के चुपके से कांग्रेस के नेता और अन्य दलों के नेता वैक्सीन लगा रहे हैं, सिफारिश कर रहे हैं कि वैक्सीन हमें लगा दो।
और लगभग 1 महीने तक हमारे जो वैक्सीनेशन साइट में जो हमारी एएनएम्स थी और जो लाभार्थियों को कम से कम 60 लोगों को लगाया गया था, पर हमें रिस्पांस नहीं मिला और हम खुद घर घर जाके हमने लोगों को प्रोत्साहित करा कि वैक्सीनेशन लगाया जाए और इसमें बहुत ही सेफ है, सिक्योर है और हमारी सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। खटीमा में आज ग्राम सभा खलड़िया के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सीएससी खटीमा की ओर से कोविड की आरटीपीसीआर जांच और दवा बांटने के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में स्थानीय ग्रामीणों की कोविड जांच के साथ ही उन्हें दवाइयां भी बांटी गई। साथ ही चिकित्सकीय टीम ने स्थानीय लोगों को कोविड संक्रमण को लेकर जागरूक भी किया। इस दौरान लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने, शारीरिक दूरी बनाए रखने, अनावश्यक घर से बाहर न निकलने के साथ ही शासन प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन और दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए भी सतर्क किया गया। ये कि कोविड पर रोकथाम की जाए, लोग जागरूक हों। सबसे जरूरी है कि जागरूक हों लोग और आए यहाँ पर अपनी जांच करवाएं। जांच कराने पे ये होगा कि अगर वो पॉजिटिव निकलते हैं तो उनको क्वारंटीन कर दिया जाएगा, आइसोलेट कर दिया जाएगा, घर में होम आइसोलेट कर दिया जाएगा उनको, है नहीं। प्लस उनको दवाई दी जाएगी। दवाई देने की हमारी चारों दिशा में 4 टीमें बनी हुई हैं हमारी। पिथौरागढ़ में सबसे पिछड़ी और कम जनसंख्या वाली वनराजी जनजाति पर कोरोना काल में संकट के बादल मंडराने लगे हैं। आलम यह है कि वनराजी समाज के लोगों को ना तो वैक्सीनेशन की कोई जानकारी है और ना ही उन्हें कोरोना टीकाकरण अभियान का कोई भी लाभ मिल पाया है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो वनराजियों के वैक्सीनेशन के लिए कोई अलग से गाइडलाइन नहीं बनाई है। ऐसे में तय समय पर ही वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जिसमें वनराजी जनजाति को इसका कोई भी फायदा नहीं मिल पा रहा है। लोगों के द्वारा डराए गए हैं कि भाई बुखार आ रहा है और 2-2 दिन तक बिस्तर में पड़े रहना है, इसलिए वो लोग टीकाकरण के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। उससे भी बड़ी बात है कि अगर टीकाकरण के लिए आ भी जाते तो इनके लिए जो केंद्र बने हैं 20 से 25 किलोमीटर की दूरी में है। सैंपलिंग कराई जा रही है, उनको दवा वितरित की जा रही है। उनका 18 से 44 और 45 से जो बड़े लोग हैं उनकी सूची बनाई जा रही है और कल या परसों में उनको निश्चित टीकाकरण करवा दिया जाएगा, वैक्सीनेशन करा दिया जाएगा। देहरादून में आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया और आप के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल ने मीडिया से बात की। पार्टी उत्तराखंड में कोरोना की महामारी में पहाड़ों के गांव में मदद के लिए एक अभियान की शुरुआत करने जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में पहाड़ों में लोग कई समस्याओं से गुजर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने का प्रयास करने की बात कही है। जो अब हम जो सुविधाएं जुटा रहे हैं उसका जो इफेक्ट है वो थर्ड वेव को भी कम कर सके। साथ ही साथ प्रत्येक गांव में जो भी बीमार व्यक्ति मिलेगा उसको हम मेडिकल किट भी देने वाले हैं। वो मेडिकल किट में जो दवाइयां हैं, वो प्रिस्क्राइब्ड दवाइयां हैं, वो सारी की सारी होंगी और वो मेडिकल किट हम हर एक जो जिसका भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा उस परिवार को हम देने वाले हैं। कंसंट्रेटर होगा ताकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो पूरी करी जा सके, जिसमें फ्री खाने का तरीका होगा, जिसमें हाई कैलोरी एक प्रॉपर डाइट जो देनी होती है पेशेंट को वो दी जाएगी। और उसमें जो आर्मी के रिटायर्ड आम आदमी पार्टी के मेंबर, नर्सिंग असिस्टेंट्स हैं, फार्मासिस्ट हैं और जो लोकल फार्मासिस्ट हैं वो मॉनिटर करेंगे उस चीज़ को। रामनगर में आज विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने बताया कि 30 मई को केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के 7 साल पूरे होने पर पार्टी हाईकमान की ओर से सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत कोरोना काल में जुटे हुए सभी लोगों को मास्क और सैनिटाइजर बांटेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि कार्यकर्ता क्षेत्रों में जाकर राशन और सामान बांटने के साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने के लिए लोगों को जागरूक भी करेंगे। मुख्य रूप से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के 7 साल कल पूरे हो रहे हैं 30 मई को, तो इसमें हम हमारी सेवा ही संगठन के माध्यम से कोरोना में जो हम हेल्प कर सकते हैं, जो हम प्रसारित कर सकते हैं, जो गाइडलाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए मुख्य रूप से ये बैठक बुलाई गई थी। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में 7 साल पूरे होने पर कल 30 मई को केंद्र में 7 साल पूरे सरकार को होंगे, जिसको लेकर रामनगर के विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने अपने कार्यालय पर पत्रकार वार्ता आयोजित करते हुए सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 30 मई को पार्टी के केंद्र में 7 साल पूरे होने को लेकर सेवा ही संगठन नाम कार्यक्रम दिया गया है, जिसके तहत कोरोना काल में जो लोगों ने भी काम किए हैं उसको लेकर पार्टी के कार्यकर्ता जो कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे, जो वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। तो वहीं मास्क, सैनिटाइजर
उनका भी जो है वितरण करेंगे और सामाजिक दूरी पालन करने की भी अपील की है। तो वहीं विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने बताया कि कोरोना जैसी महामारी से जंग जीतने को लेकर जिस प्रकार स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, उन्होंने उनका आभार जताया। तो वहीं क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने अपनी विधायक निधि से रामनगर के सरकारी अस्पताल को 50 लाख रुपए की धनराशि 5 ICU बेड के लिए स्वीकृत की है। तो वहीं उन्होंने 20 लाख रुपए मालधन क्षेत्र में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भी देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कोरोना काल को लेकर धन की किसी भी प्रकार से कमी कहीं भी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने क्षेत्र की जनता से सामाजिक दूरी का पालन करने के साथ ही सरकार की गाइडलाइन का पालन करने का अनुरोध किया है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड। और इसी के साथ उत्तराखंड बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।